हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस कलर की ऊल से और नीडल ली है। यहाँ पर हमने देखिए 10 नंबर, इससे बहुत ही सुंदर हम एक बेबी जुराब सॉक्स बनाएंगे, या फिर आप बूटीज भी बोल सकते हैं। तो इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंगल धागे से देखिए 44 फंदे डाले हैं। 44 फंदे डाल के ही हम इस बूटीज को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 44 फंदे डाल के उल्टे उल्टे का ये नीचे शोल बना है। तो शोल मैंने देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी का मैंने यहाँ पर 10 सिलाइयां टोटल बनाई। 10 सिलाइयां बनाने के बाद आगे हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारी 11वीं सिलाई है और सीधी सिलाई। इसी सिलाई की तरह ही हमने आगे कुछ सिलाइयां और भी बनानी है। तो इसे आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, यानी कि एक सीधा एक उल्टा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। एक फंदा उतार के धागा पीछे किया। अब ये सीधा फंदा हमने ऐसे सिंपल नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसे हमने नीचे जो ये होल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें से निकाल के सीधा फंदा इस तरह से बनाना। इस 11वीं सिलाई और 12वीं की तरह ही हम सभी सिलाइयां आगे बनाएंगे। तो इसे आप ध्यान से देखिए। धागा अपनी ओर, फिर एक फंदा सिंपल उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा फिर से हम यहाँ होल से निकाल के सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अगला फंदा फिर से होल से निकाल के ही बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधे वाला हमने होल से निकाल के बनाना है। सिंपल सीधा नहीं बनाना है, होल से निकाल के ही बनाना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को फिर से होल से निकाल के ही बनाना है, यानी कि एक सीधा एक उल्टा। उल्टे को ऐसे सिंपल उल्टा बनाना है और सीधे को यहाँ पर होल से निकाल के ही बनाना। तो इस 11वीं सिलाई को, पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। तो मैं 11वीं सिलाई इसी तरह से बना लेती हूँ। एक फंदा ये होल से निकाल के बुन लेती हूँ और उल्टे फंदे को ऐसे सिंपल उल्टा बुन लेते हैं। इसको फिर से होल से निकाल के ही धागा अपनी ओर, इसको सिंपल उल्टा, धागा पीछे, इसको यहाँ होल से निकाल के सीधा, धागा अपनी ओर, इसको उल्टा। तो इसी तरह से मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ। तो ये फंदा सीधा है, इसे होल से निकाल के ही बनाएंगे। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिए मैंने 11वीं सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये 11वीं सिलाई बन के कंप्लीट है। डिजाइन की 12वीं सिलाई, 12वीं सिलाई को भी हमने सेम 11वीं सिलाई की तरह बनाना। जैसे उल्टा फंदा, इसको उल्टा, जो ये सीधा दिखाई दे रहा है होल से निकाल के। तो इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है इसको होल से निकाल के ही बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, इसको होल से निकाल के ही बनाएंगे। धागा अपनी ओर, इस फंदे को उल्टा, धागा पीछे, इसको होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसको हम होल से निकाल के ही बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जो सीधा फंदा है इसको होल से निकाल के बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसको होल से निकाल के ही बनाएंगे हम इस तरह से। धागा अपनी ओर, ये उल्टा फंदा तो उल्टा बनाएंगे, उल्टे फंदे को उल्टा, धागा पीछे, ये सीधा फंदा तो इसको होल से निकाल के इस तरह से बनाएंगे। धागा अपनी ओर,
उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है इसको होल से निकाल के, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसको सीधे को होल से निकाल के। यानी कि 12वीं सिलाई को भी हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है। सीधे को यहाँ होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, इसको उल्टा, धागा पीछे, इसको होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, इसको होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, यहाँ पर उल्टे को उल्टा, सीधे को होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे को होल से निकाल के बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस उल्टे साइड से 12वीं सिलाई को भी बनाते हुए हमने सेम 11वीं सिलाई की तरह ही कंप्लीट किया है। यानी कि दोनों तरफ से जो सीधा फंदा उसको होल से निकाल के बनाना है और जो उल्टा है उसे सिंपली उल्टा ही बुनना है। तो ये उल्टी साइड से सिलाई बन के कंप्लीट है। तो अब हमने आगे देखिए इस तरह से हमारा ये बिल्कुल उभरा उभरा सा डिजाइन बनता आएगा। हम कुछ सिलाइयां बना के आपको दिखाते फिर दिखाते हाँ कि बूटीज किस तरह से बनाई जाएगी। तो मैं 11वीं और 12वीं सिलाई की तरह ही कुछ सिलाइयां बुन लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ सिलाइयां बना ली हैं, तो मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ मैंने कितनी सिलाइयां बनाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाई मैंने, यानी कि टोटल मैंने यहाँ पर 16 सिलाइयां बना के ये ऊपर डिजाइन बना है। बिल्कुल देखिए सॉफ्ट डिजाइन बन के आया है और बिल्कुल देखिए सफाई से ये डिजाइन बनता हुआ आया। तो आगे हमने बूटीज को किस तरह से बनाना, ये टोटल 44 फंदे थे, तो इनमें से हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और यहाँ पर 15 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 है। 15 फंदे मैंने यहाँ पर उल्टे उल्टे बनाए हैं। फिर मार्कर से यहाँ पर मैं 15 फंदे बनाने के बाद निशान देंगे। निशान देने के बाद आगे 15 हम इधर छोड़ेंगे और बीच में बचेंगे हमारे 14 फंदे। तो इन 14 फंदों को बीच वाले को यहाँ पर 2 का 1 हम 7 बार करेंगे। तो यहाँ पर हम बीच से फंदों को अब हम यहाँ पर बूटीज को सेफ देने के लिए फंदे को घटाएंगे। तो 2 का 1 बार, 2 का 1 2 बार, 2 का 1 3 बार, 2 का 1 4 बार, 2 का 1 5 बार, 2 का 1 6 बार, 2 का 1 7 बार। 7 बार ये 2 का 1 करके फिर से हम यहाँ पर मार्कर से ये निशान लगाएंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद अब ये आगे हमारे बच्चे हैं फिर से 15 फंदे, इनको उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है और ये लास्ट का 15 है। 15 फंदे मैंने फिर से यहाँ पर देखिए उल्टे उल्टे बनाए।
अब आ गई है अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हमने किस तरह से बनाना, पूरी सिलाई को इसको हमने उल्टी साइड से यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। यानी कि पूरी रो को हमने यहाँ पर उल्टा उल्टा बना लेना है, तो मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने पूरी रो उल्टी उल्टी बना ली है। अब आ गए हैं सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हमने किस तरह से करना है, तो सीधी साइड से हम जो ये 15 फंदे हैं पहले हम इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये 15 फंदे उल्टे उल्टे बनाने के बाद ये देखिए हमारे 15 फंदे उल्टे उल्टे बन गए हैं। अब इस फंदे को इधर लेके आएंगे। बीच में हमारे जो ये 3 और 3 6 और एक 7 फंदे इधर हैं। तो हमने क्या करना है, 2 फंदे और हम ये यहाँ पर उल्टे बनाएंगे इस तरह से, यहाँ निकालेंगे और बीच वाले 2 फंदे और 15 है, 16 है और 17 है। 17 फंदे बन गए हैं। अब इस मार्कर को हम यहाँ पर लेंगे और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये 3 फंदे है ना, इनको हमने तीनों का इकट्ठा एक इस तरह से उतार के और यहाँ पर हम 3 फंदों का अब इकट्ठा एक फंदा ऐसे बुन लेंगे इस तरह से। अब जो ये 2 फंदे हैं इनको भी और 15 फंदों को नहीं, यानी कि ये 17 फंदे अब फिर से उल्टे उल्टे बनाएंगे। इसको हम निकाल देंगे। अब ये सभी फंदों को हमने इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने फंदे की यहाँ पर घटाने से ये बूटीज के बीच में सेफ आ गई है हमारी। अब आ जाएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो ये देखिए पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बना के लास्ट के फंदे को सीधा बना लिया ताकि किनारे से फिनिशिंग आए। तो ये पूरी रो बना ली है। अब आ जाएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हमने किस तरह से बनाना है, अब हमने सीधी तरफ से भी उल्टा उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टे उल्टे का ऊपर आगे हमने कुछ सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाना है। तो मैं ये अब दोनों तरफ से हमने नए फंदे घटाने हैं, नए ही हमने इस यहाँ पर फंदे बढ़ाने। तो टोटल मेरे घटने के बाद पहले 44 फंदे थे, अब 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 और 3 दाई 30 और 5 35 फंदे मेरे पास टोटल हैं। तो अब ऊपर मैं इसका बॉर्डर बना लेती हूँ, सीधी तरफ से भी उल्टे उल्टे और उल्टी तरफ से भी उल्टे उल्टे का। फिर देखते हैं इसकी सिलाई आगे किस तरह से हम करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर उल्टे उल्टे का ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर मैंने कितना बनाया है, तो ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखिए मेरी ये टोटल यहाँ पर अब तक 15 सिलाई ये बनी है। 15 सिलाई में ये 8वां डिजाइन यहाँ पर आया। अब ये 16वीं सिलाई में हम इसको यहाँ पर देखिए बाइंड ऑफ कर लेंगे सभी फंदों को। तो यहाँ पर देखिए हम 2 का 1 इस तरह से, ये 2 का 1 इस फंदे को इसमें डालेंगे, फिर से अगले 2 का 1 फिर से इसमें डालेंगे, फिर से 2 का 1
फिर से 2 का 1। तो इसी तरह से हम सभी फंदों को इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो मैं बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सभी फंदों को यहाँ पर इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करते हुए बाइंड ऑफ कर लिया। इस फंदे में इस तरह से थोड़ा सा लंबा धागा करके हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा लंबा धागा हमें सिलाई में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हमने कट कर लिया है और अब हमने इसके अंदर से निकाल के और इस तरह से इसको हम टाइट कर लेंगे, इस तरह से। अब इस धागे को हम नीडल में डाल लेंगे, यानी कि सुई में डालेंगे। तो देखिए मैंने नीडल में धागा डाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसको हम या तो ऐसे ये सीधी साइड इसको अंदर की तरफ करके तब इसकी सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। मैं इसको यहाँ से इस तरह से करूँगी, इस तरह से। ये देखिए हमारी ये है सीधी साइड। इसको मैं सीधी साइड को बाहर करके तब मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो किस तरह से, ध्यान से देखिए, यहाँ से हम इसको ऐसे धारी से धारी मिलाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे, इस तरह से। अब जो ये अगले वाली धारी है इसको यहाँ से हम फंदे को उठाएंगे और ऐसे सिलाई करेंगे। अब ये वाला फंदा उठेगा, अब इससे अगले वाला फंदा। तो इस तरह से हम धारी से धारी मिलाते हुए यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक इसको सिल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक इसकी इस तरह से सिलाई कर ली है, धारी से धारी मिलाते हुए। यहाँ पीछे से भी बिल्कुल धारी से धारी मिलाते हुए मैंने इसको यहाँ पर देखिए सिल लिया। अब हमने देखिए सीधा करके दिखाया, बूटी जिस तरह से बन के आई है। तो अब हमने यहाँ पर एक फ्लावर लगाना है। तो किस तरह से हम फ्लावर लगाएंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा 11 फंदे डाल के सीधी तरफ से भी उल्टे बनाए हैं और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों तरफ से बना के ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि 10 सिलाई दोनों तरफ से बना के उल्टे उल्टे की और बाइंड ऑफ कर लिया। बाइंड ऑफ करके अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका हमने फ्लावर का डिजाइन बनाना। तो यहाँ पर हमने ये लंबा धागा रख के सुई में धागा डाल लिया है और यहाँ से हम बीच सेंटर में, या तो आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए यहाँ तक, यहाँ अंदर अंदर की तरफ से इस तरह से यहाँ तक ये धागा लेके आइए। धागा लेके आने के बाद यहाँ बीचों बीच इस तरह से इस तरह से निकाल लीजिए सुई से धागा। अब फिर से यहाँ पर बीचों बीच सुई से धागा निकालिए और इसको हम इस तरह से, तो इस धागे को इसके चारों तरफ से इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से। इस तरह से घुमा लिया है और ये हमारा इस तरह से एक छोटा सा फ्लावर बन गया। अब इस फ्लावर को हम यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर एक टाइट सा टाका लगाएंगे, इस तरह से, और यहाँ बीच सेंटर में अब हम इसको अटैच कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर इस तरह से हम इसे पक्का कर लेंगे।
अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट के और सीधा करके दिखाती हूँ बूटीज का फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो ये देखिए फ्लावर लगाने के बाद बूटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। अगर आपने मेरी बूटीज पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।